वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9 ज्योमेट्री का 6th लेसन सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो सर्कल ए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जरूरी बातें ध्यान में होनी चाहिए। इसके लिए हम देख लो, आपका जो फर्स्ट पेज है उस पर आपको लेट्स रिकॉल में कुछ चीजें दी है, जैसे कि ये डायग्राम दी है आपको और इसके बारे में ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक उसे सॉल्व करते हैं। देख लो, जैसे कि कॉर्ड। अब इस सर्कल की हमें कॉर्ड्स लिखनी है, तो कॉर्ड में आप क्या लिख सकते हो, तो बीसी दो सर्कल के कौन से भी पॉइंट्स को इंटरसेक्ट होती है तो उसे बोल सकते हैं हम कॉर्ड। आया समझ में? अब CD इज ऑल्सो द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मगर ए क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि डायमीटर है, सेंटर में से पास होने वाली कॉर्ड। वैसे ही सेगमेंट पीए देख लो, यहां पर है सेगमेंट पीए। पीए क्या होगी उसकी, इस सर्कल की रेडियस। देन डायमीटर हमें लिखना है, तो डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पास थ्रू द सेंटर। यहां पर सेंटर कौन सा है, पॉइंट पी, तो डायमीटर यहां पर आएगा सेगमेंट सीडी। उसके बाद रेडियस पूछी हमें, तो हम रेडियस अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि P पॉइंट से A पॉइंट ए बी रेडियस है, P पॉइंट से C पॉइंट ए बी रेडियस होगी, और P पॉइंट से D पॉइंट ए बी रेडियस होती है। तो सेगमेंट PC, सेगमेंट PA, सेगमेंट PD आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। देन सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट P। देन सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल हमें निकालना है, तो देख लो सेंट्रल एंगल CPA एक सेंट्रल एंगल है, तो यहां पर लिख दो एंगल CPA। अब इसे सेंट्रल एंगल क्यों बोलना है, देख लो, तो इसका बीच वाला जो एंगल यहां पर निकाला है, मगर बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो बन जाता है सेंट्रल एंगल। तो ये देख लो CPA, और यहां पर वापिस वही पूछा है, एंगल CPA कौन है, तो यहां पर आपको लिखना है सेंट्रल एंगल। में स्पेस कम होने के कारण वहां पर ऐसे सिर्फ CA लिखा हो। देन अब ए लिख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सर्कल। अब यहां पर हमें सर्कल क्या होता है और उसकी कुछ टर्म्स रिलेटेड विद द सर्कल ये देखेंगे। तो देख लो, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज अ सर्कल। यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। अब एक पॉइंट ले लिया और उसको यहां पर इतनी डिस्टेंस मान के आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो इस सेंट्रल पॉइंट से कौन सा भी पॉइंट आप मेजर कर दो। यहाँ पर ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो, और यहाँ पर सी, और बीच वाला पॉइंट है हमारा सेंट्रल ओ। तो ओ बी, ओ ए, ओ सी, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्विडिस्टेंस होंगे। तो ऐसी जो फिगर होती है उसे बोलते हैं हम सर्कल। सम टर्म्स, अब देख लो, फर्स्ट वन, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बीच वाला जो फिक्स पॉइंट है उसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ सर्कल। The segment joining the center of circle and the point on the circle is called as radius. सेंटर और सर्कल के ऊपर एक जो पॉइंट है बना हुआ, इसको ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेडियस। जब जैसे हम सेंटर से उस पॉइंट तक जाते हैं, वैसे उस पॉइंट से भी यानी कि बी से भी ओ तक का डिस्टेंस रेडियस ही कहलाता है। देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, एक ऐसी सेगमेंट जो कोई भी दो पॉइंट्स सर्कल के ज्वाइन करती है, तो उसे बोल सकते हैं हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डी क्या हो गई यहां पर, कॉर्ड। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब देख लो, यहां से मैं बी पॉइंट से सेंटर और सेंटर से आगे इसे एक कॉर्ड निकालता हूं, इट्स कॉल्ड एज अ डायमीटर। तो सेंटर से जो कॉर्ड पास होती है उसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल।
जो कि लार्जेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। सो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट देख लो हमें क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, तो ऐसे दो सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है, यानी कि रेडियस अगर इस पहले वाले सर्कल की रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर और दूसरे वाले सर्कल की भी रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो वो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, यानी कि देख लो ये बीच वाला जो पॉइंट है वो हमारा सेंटर है, मगर यहां से हमें 1 सेंटीमीटर का सर्कल निकाला, यहां से वापस यहां तक जाएंगे 2 सेंटीमीटर का सर्कल निकाला, उसके बाद यहां से यहां तक जाएंगे, अब ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल निकाला, मगर सेंटर जो पॉइंट था वो फिक्स रह जाता है, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देन उसके बाद सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, तो कुछ सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं, तो अब ए जो है ये एक्सटर्नल इंटरसेक्टिंग होता है और ए जो होता है इंटरनल से इंटरसेक्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, इनके बीच एक कॉमन पॉइंट होता है, इसलिए इनको इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बोलते हैं। और यहां पर देख लो अब सर्कल इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स, ए हो गया फर्स्ट पॉइंट, ए हो गया सेकेंड पॉइंट, तो ऐसे जो सर्कल्स आते हैं वो सर्कल इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स कहते हैं हम उसे। देन नेक्स्ट थ्योरम दी है हमें, अब ये देख लो क्या है थ्योरम, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम क्या कहती है, कोई भी एक कॉर्ड है और अगर हमने सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ओके ये नजर आ रहा है आपको, तो ये जो परपेंडिकुलर निकाला है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि हमें AP इज इक्वल टू PB प्रूव दैट करना है। उसके लिए गिवन क्या है देख लो, AB इज द कॉर्ड विथ ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, सेगमेंट OP, ए है परपेंडिकुलर, सेगमेंट OP किसकी, इस कॉर्ड AB की। अब हम इसे कैसे प्रूव दैट करेंगे देख लो, ज्वाइन OA और OB, O पॉइंट से A पॉइंट, यानी कि कॉर्ड के दोनों तरफ के पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं। अब देख लो आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इन ट्रायंगल OPA और इन ट्रायंगल OPB, OPA इज इक्वल टू OPB, क्यों, परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, ईच 90 डिग्री, हर एक जो एंगल है यहाँ का P का वो 90 डिग्री है। देन OP कॉन्ग्रुएंट टू OP, कॉमन साइड है दोनों में, और वैसे ही OA हाइपोटेनियस, OA जितना रहेगा डिस्टेंस उतना ही हाइपोटेनियस OB का भी रहेगा, क्यों, क्योंकि AB रेडियस है और AB सर्कल की उसी सर्कल की रेडियस है, तो रेडिया ऑफ सेम सर्कल आर सेम। तो देख लो अब एक एंगल दो साइड कॉन्ग्रुएंट है इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OPB बाय हाइपोटेनियस है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जो दो ट्रायंगल्स है कौन से, OPA और OPB, ये क्या हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इसके आगे है देख लो, अब देख लो यहां पर मैंने और यहां पर मैंने ये प्रूव दैट किया है इस केस में, मगर ये जो साइड थर्ड साइड बची हुई है वो मैं CSCT में लिखूंगा, तो यहां पर नीचे लिखूंगा मैं सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB, और यही हमें प्रूव दैट करना था। तो आपको मालूम हो गया, जब हम सेंटर पॉइंट से कोई भी परपेंडिकुलर निकालते हैं तो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है। आ गए समझ में। अब नेक्स्ट देख लो क्या दिया है हमें, अगले पेज पर हमें इसकी करोलरी दी है, यानी कि अगर द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, अगर सेंटर और हमने कॉर्ड की मिड पॉइंट अगर ज्वाइन कर दी तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होती है
सेगमेंट, ये हमें प्रूव दैट करना है। जैसे हमने पिछली केस किया था उसके बराबर उल्टा। तो इसमें क्या करेंगे देख लो। पहले गिवन में हमें क्या है, सेगमेंट ए बी इज ए क्वाड, ए बी वापिस क्वाड है विथ सेंटर ओ, पी इज द मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट को हमने सेंटर के साथ जोड़ दिया है, जिसके कारण ए पी इज इक्वल टू पी बी हो गया है। मगर हमें यहाँ पर प्रूव दैट करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव दैट करना है। अब कैसे करेंगे देख लो। ड्रॉ सेगमेंट ओ ए ओ बी, वापिस वही ओ ए और ओ बी ड्रॉ कर दो। दो हमारे यहाँ पर ट्रायंगल बनते हैं, ए ओ पी, नहीं तो ए ओ पी यहाँ पर है और बी ओ पी। इसमें देख लो अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ पॉइंट से ए पॉइंट और ओ पॉइंट से बी पॉइंट, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देन एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीपी, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीपी, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो बाइसेक्ट दोनों साइड, दोनों तरफ के जो पार्ट है वो सेम रहेंगे। और ये बीच वाली जो लाइन है ओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओपी, कॉमन साइड। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है एओपी और बीओपी, एएसएसएस, साइड साइड साइड, इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि OPA जो एंगल होगा उतना ही OPB एंगल होगा। OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OPA, दैट इज CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब उसके नीचे OPA प्लस OPB अगर मैं कर देता हूं तो देख लो यहां की सीधी लाइन जनरेट होती है, 180 डिग्री उसका मेजरमेंट होगा, स्ट्रेट एंगल, तो उसका रीजन लिखूंगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। देन मगर देख लो ओपीए किसे कॉन्ग्रुएंट है, ओपीबी को, तो इसको मैंने ओपीए को कन्वर्ट कर दिया ओपीबी में, ओपीबी एज इट इज 180, ओपीबी ओपीबी कितना हो गया, ट्वाइस ओपीबी इज इक्वल टू 180। सो अगर मैं एंगल ओपीबी इज इक्वल टू 180 और जो 2 है यहां पर डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा ओपीबी 90 डिग्री। तब अब इस सब इतना होने के बाद यहां पर देख लो 90 डिग्री है, यानी कि यहां पर क्या है 90 डिग्री का सिंबल निकला, तो क्या कहलाता है उसे, कॉर्ड। AB इज परपेंडिकुलर सेगमेंट OP, ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर है ए वाली सेगमेंट OP, ये हो गया हमारा करोलरी प्रूव दैट। तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। देख लो फर्स्ट वन हमें क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अभी सेंटर ऑफ सर्कल है और जो डिस्टेंस है किसका, कॉर्ड का, इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 12 सेंटीमीटर, AB कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर। अब फाइंड द डायमीटर निकालना है तो उससे पहले हमें रेडियस ढूंढनी होगी। अब इसे कैसे ढूंढेंगे वो देख लो। पहले आपको पूरा इंफॉर्मेशन लिखना होगा, तो उसमें क्या क्या आएगा देख लो। लेट द सेंटर ऑफ सर्कल BO, ये मैंने डायग्राम निकाली है, आपको दी नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। लेट द सेंटर ऑफ सर्कल BO एंड सेगमेंट OM is perpendicular to chord AB। जो सेगमेंट OM है वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है AB को। तो अब हमने थ्योरम सीखी है, क्या सीखी है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन वो पूरा लिखना होगा, वो लिख के देता हूं यहां पर, देख लो परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of circle bisects
द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करती है, जो हमने सेंटर से जो परपेंडिकुलर निकालते हैं उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। यानी कि क्या होगा देख लो, जो एम होगा वो क्या होगा, 1/2 ऑफ द ए बी होगा। सो एम का मुझे डिस्टेंस मालूम करना होगा, एम इज इक्वल टू 1/2, और ए बी का डिस्टेंस देख लो, यहां पर देख लो हमें क्या दिया, ए बी का कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर के हाफ 6 सेंटीमीटर। एम कितना आ रहा है हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, ड्रॉ सेगमेंट ओ ए। हमें ए सेगमेंट ओ ए भी ड्रॉ करनी है, यानी कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल, आरईटी लिखा है मैंने शॉर्टकट में, उसे क्या लिखना होगा आपको, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देख लो क्या बनेगा, हाइपोटेनस क्या आएगा ओ ए, इसका हाइपोटेनस आएगा ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइड 1 ओ एम और साइड 2 इस ट्रायंगल की ए एम। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू देख लो, यहां पर हमने 8 लिखी हुई है और ए एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो एडिशन कर लो आप, वो आ गई है 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है वो फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ हम टेकिंग स्क्वायर रूट, ओ ए का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट आ गया ओ ए, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 और उसको यूनिट आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी के सारे जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में है। तो ओ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मगर ओ ए इज द रेडियस, ओ ए क्या है रेडियस है ना सर्कल की। सो डायमीटर क्या बन जाएगा देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर सेंटेंस लिखना होगा, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। आ गए समझ में। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, अब हमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमें 26 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना आ जाएगा उसके आप 13 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ दी है कॉर्ड की, यहां पर देख लो मैंने वही सेम फिगर निकाली है 24 सेंटीमीटर। तो अब देख लो परपेंडिकुलर जब मैं सेंटर से निकालता हूं तो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को, तो अब यहां पर मेरी 12 और यहां पर मेरा 12 सेंटीमीटर होगा, 24 के हाफ बराबर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो अब इस केस में हमें ये जो OM है, OM का डिस्टेंस ये हमें फाइंड आउट करना है, सेम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लो, हमें रेडियस मालूम है, तो रेडियस क्या बन जाएगी यहां पर OA, और OA का डिस्टेंस कितना है 13 सेंटीमीटर। AM भी मुझे मालूम है क्योंकि कॉर्ड है, कॉर्ड बाइसेक्ट हुई है, इसके लिए AM डिस्टेंस 12 आया है, और OM का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखनी जरूरी है कि सेंटर क्या है वगैरह, क्योंकि ये फिगर हमें दी नहीं है इसीलिए। तो यहां पर लिख दो, लेट द O is the center of circle, comma AB is the chord and OP perpendicular chord AB। OP क्या है परपेंडिकुलर chord AB है।
अब हमने यहाँ पर रेडियस तो पहले से ही फाइंड आउट करके रखी है। उसके बाद हमें लिखना होगा एम, क्योंकि हमें एम फाइंड आउट करना है। ए भी हमें मालूम है, मगर एम क्या होगा देख लो, एम होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। एम ए बी के हाफ होगा। क्यों? और आपको रीजन भी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपको ज्योमेट्री में रीजन्स लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसीलिए जो एम है वो ए बी के हाफ होगा, इसीलिए 1/2। कॉर्ड ए बी की लेंथ हमें दी है 24, तो 24 के आधा कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। एम भी हमें मालूम हो गया है। देन अब नेक्स्ट डायरेक्टली आपको लिखना होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल AMO। हाइपोटेनस देखो कैसे ढूंढना होता है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है हमारा हाइपोटेनस। सो AO इज द हाइपोटेनस। सो AO hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. So OM square plus AM square. OM कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, बराबर कि नहीं? वही तो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यही हमें फाइंड आउट करना है। OM AM का डिस्टेंस हमें मालूम है 12 का स्क्वायर, और AO दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, AO क्या है? रेडियस है, वो भी हमें मालूम है 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, OM हमें ढूंढना है, प्लस 12 का स्क्वायर देख लो 144। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। OM स्क्वायर जो है ना वो मैं राइट की तरफ वैसे ही रखता हूं, 169 भी रखा। अब ये जो 144 है लेफ्ट में जाकर माइनस हो जाएगा, तो -144। सो OM स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, कितना आएगा डिस्टेंस? 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो OM स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा सिर्फ OM, और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, और उससे यूनिट होगा सेंटीमीटर। अब हमें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी मिल चुका है, तो आपको लिखना है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। क्या लिखना है? इज 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लिख के ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमें क्या दिया है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले से ये फिगर निकाली है जिसका सेंटर है O, और O से A तक का डिस्टेंस रेडियस 34 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड को हम बोलेंगे AB, और डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सो सेंटर से, यहां पर देख लो, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस जो हमें दिया है वो है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें क्या करना है? इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, दैट इज AB निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे देख लो, सेम प्रोसीजर जैसे पहले 2 सॉल्व किए हैं वैसे ही इस राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड हमें मालूम है, तीसरी साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और AM जितना होगा उतना ही BM होगा। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आने दो, इसको ट्रायंगल बना दो और पाइथागोरस यूज करके कौन सी भी एक साइड निकालनी है आपको। अब सॉल्व करते हैं, देख लो। पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम।
तो हमें देख लो, सिर्फ क्वेश्चन दिया है और हमने डायग्राम निकाली है, तो इसका इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी होता है पहले। जैसे कि लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, then AB is the chord of circle। उसके बाद आपको लिखना होगा OM, सेगमेंट OM is perpendicular to chord AB, यानी कि OM is perpendicular to chord AB। अब हमें chord की लेंथ निकालनी है, that is AB। तो पहले क्या करेंगे देख लो, रेडियस हमें मालूम है, रेडियस कितना है OA 34 सेंटीमीटर, कॉमा, देन हमें डिस्टेंस भी मालूम है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर दैट इज डिस्टेंस OM 30 सेंटीमीटर। तो देख लो, अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMO, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMO, हाइपोटेनस क्या आएगा AO, सो AO हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 OM, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर AM। AO का डिस्टेंस हमें मालूम है 34, तो यहां पर मैं लिखता हूं 34 का स्क्वायर। OM कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस AM मालूम नहीं, AM स्क्वायर एज इट इज। अब 34 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 1156, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अब मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूं, तो मुझे सब ए मालूम हुआ है, मुझे लर्न है सारे स्क्वायर, आपको ढूंढने होंगे, नहीं तो रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है। देन AM स्क्वायर एज इट इज। अब देख लो AM स्क्वायर मुझे ढूंढना है, तो AM स्क्वायर एज इट इज, और 1156 और ये 900 उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 1156 माइनस 900 256 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। यहां पर वापस आपको लिखना होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो AM स्क्वायर का स्क्वायर रूट AM और 256 किसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 का स्क्वायर रूट हो गया 16। अब हमें AM मालूम हुआ है। अब यहां पर देख लो, जितना AM होगा उतना ही BM होगा, क्यों, रीजन आप लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द chord, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द chord। अब मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा सेंटेंस लिख दो। सो BM इज ऑल्सो इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, सो AB इज इक्वल टू AM प्लस BM। AB का पूरा डिस्टेंस क्या होगा AM प्लस BM, सो 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या बन जाएगी 32 सेंटीमीटर। आ गए समझ में क्वेश्चन। तो इसी के साथ जो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था वो खत्म होता है। आशा करता हूं ये पार्ट जरूर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।